सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम टेरो कार्ड रीडिंग के द्वारा जानेंगे कि इस बार गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया, आपके लिए क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ गणेश जी का, अपने सिद्धि विनायक का ध्यान कीजिए। और मैं आपके सामने ये कार्ड्स शफल कर रहा हूँ। देखते हैं कि गणेश जी आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहे हैं इस बार। और ये मैं मेजर अरकाना कार्ड से सबसे पहले देखूंगा। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और संभव हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल में जहाँ कहीं भी आप इसको शेयर करना चाहें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी गणेश जी की या इस सिद्धि विनायक गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स वहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपके सामने ही शफल कर रहा हूँ दोस्तों। देखते हैं गणेश जी इस बार आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि 70 to 80% रेजोनेट करेगी। और देखते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना कार्ड से। और ये आपका पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है द एम्प्रेस। और इसको देखते हैं, मतलब ये है कि गणपति दाता जो है वो आपके लिए वीनस, द एम्प्रेस मीन्स वीनस, मतलब खुशियों की सौगात ला रहे हैं इस बार। और बहुत सारी खुशियाँ आपकी झोली में गिरने वाली है। एक और कार्ड देखता हूँ मैं कि और क्या कहना चाहते हैं गणपति बप्पा आपसे, क्या संदेश दे रहे हैं। द हर्मिट। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द हर्मिट, देख लिया होगा आपने कार्ड, द हर्मिट का कार्ड है। और एक और कार्ड निकालूंगा मैं मेजर अरकाना से, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं माइनर अरकाना के कार्ड से। तो देखते हैं कि और गणेश जी का क्या संदेश है आपके लिए। और ये तीसरा कार्ड आया है द डेथ। चलिए, डेथ से डरिएगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डेथ कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा सा कार्ड का नाम जरूर डेथ है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं द एम्प्रेस। द एम्प्रेस जो है वो एक ऐसा कार्ड है, मतलब गणेश जी ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप जो है, आपके ऊपर वीनस, वीनस मतलब शुक्र की मेहरबानी रहेगी आपको। साथ ही क्या कहते हैं, एम्प्रेस जो है वो एक मातृत्व से संबंधित या लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड कार्ड होता है। तो आपको इस बार भरपूर लग्जरी मिलेगी, साथ में आपको लव भी मिलेगा, प्यार का भी कार्ड है ये। और इसके अंदर देखिए आप ध्यान से इसको, ये हीलिंग पावर भी रखता है, तो आपके आपको हीलिंग भी मिलेगी। आपके पास लोग मदद के लिए आएंगे, साथ ही आप भी लोगों की मदद करेंगे। तो ये जो एम्प्रेस का कार्ड है वह बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही जिनके यदि कहीं फर्टिलिटी की दिक्कत है, या ये मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि चाइल्ड बर्थ सिंबल भी है, मतलब यदि आपको कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको मदद करेगा। बिजनेस में यदि मैं इसको देखूँ तो ये टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, जितना आप समय लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे और मनी का इन्वेस्ट करेंगे, वो आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि व्यापार के अंदर प्रोडक्टिविटी है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस आपके साथ है। यदि मैं हेल्थ से कहूँ तो ये कार्ड आपको फर्टिलिटी दिखाता है। साथ ही यदि आप ट्रीटमेंट लेंगे सही, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बीमारी से ठीक करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो यू विल गेट मच रेस्पेक्ट एंड लव दिस गणेश चतुर्थी। दूसरा कार्ड हमारे पास है हर्मिट। देखिए, हर्मिट जो है, आप देख रहे हैं कि आप स्वयं तो ज्ञानी हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अपने ज्ञान को छुपा करके आगे बढ़ रहे हैं, या एक तरीके से आप अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर ज्ञान है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज्ञान को सर्वप्रथम अपने ऊपर आजमाइए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अर्थात दूसरे को उपदेश देने के पहले आप उस ज्ञान का स्वयं उपयोग कीजिए। तो क्या होगा कि आपको इससे मदद मिलेगी। और स्वयं आत्मनिरीक्षण कीजिए, मार्गदर्शन पहले दूसरे का करने के पहले स्वयं का कीजिए। और साथ ही ये हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपको थोड़ा सा
धैर्य धारण करने की ज़रूरत है। थोड़ा मतलब सावधानीपूर्वक विचार करके और फिर आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से एक बार सलाह जरूर ले लें यदि कोई आप बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं। ये जो मेजर अरकाना के कार्ड है वो आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े चेंजेस को बताता है। तो और तीसरा कार्ड हमारे पास आया द डेथ। द डेथ, यहाँ डेथ का कहीं ऐसा डरने वाला या ऐसा कोई स्थिति नहीं है। डेथ का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपका पुराना था वो सब क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है और नया जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। डेथ क्या करती है कि एक सर्कल का अंत हो रहा है और दूसरा जो सर्कल है वो आपके प्रारंभ हो रहा है। तो ये वास्तविक मृत्यु को नहीं दिखा करके क्या दिखा रहा है, पूर्ण अंत और एक नई पूर्ण शुरुआत को दर्शाता है। तो मतलब आपकी जिंदगी में कोई अच्छा चेंज आने वाला है, पुराने का अंत हो रहा है और नए का स्वागत आपको करना है। इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कोई चौंकाने वाली अप्रत्याशित घटना घटे आपकी जिंदगी में और या फिर कोई ऐसा बदलाव हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट हो और मूल्यवान समय का रास्ता बता रहा है ये कार्ड। चलिए थोड़ा सा इसको मैं माइनर अरकाना से और क्लैरिफाई करूंगा। माइनर अरकाना आपके के द्वारा गणेश जी इसको, और प्लीज़ आप अपने इष्ट का नाम लेते रहिए, आप गणपति बप्पा का नाम लेते रहिए कि वो आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार। और यदि रेजोनेट करे मेरी ये रीडिंग तो प्लीज़ आपसे निवेदन है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं गणपति दाता। पहला कार्ड आ रहा है आपका, ये देखिए पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना नई शुरुआत है, वो पहले ही बता दिया। ये देखिए ये व्यक्ति जो है वो एक नया कप लेकर के आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये क्या बता रहा है कि पुराने का अंत, जो कुछ भी पुराना था, हो सकता है या तो कोई साइकिल होगा। पुराने का अंत का मतलब ये नहीं है कि पुराना प्यार खत्म हो सकता है। हो सकता है वो पुराना जो साइकिल था वो खत्म हो गया है और एक नया कप लेकर के भगवान आपके पास किसी को भेज रहे हैं, या आप अपने पुराने साथी से ही फिर से एक प्यार प्राप्त कर रहे हैं, एक नई स्टार्ट हो रही है। और देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं मैं इसको। यस, देखिए ये रीडिंग जो है वो कुल मिलाकर के जा रही है। सीधे शब्दों में मैं यदि कहूं तो ये जो रीडिंग है वो आपके किधर जा रही है, प्यार की तरफ। आपकी ज़िंदगी में प्यार का शायद थोड़ा अभाव है, या हो सकता है गणेश जी आपको प्यार देना चाह रहे हैं। तो ये जो कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स बता रहा है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है। देखिए भगवान आपको ये सभी कप ऑफर कर रहा है, तो आप क्या हो रहे हैं, थोड़े कंफ्यूजन में हैं, इल्यूजन में। 7 नंबर जो है वो केतु का भी कार्ड कहा जाता है, केतु का भी होता है, 7 नंबर का स्वामी केतु होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्थिति कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूजन के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके पास शक्ति, संपत्ति सब कुछ है, आपके पास खजाना भी है, सुंदरी भी है। देखिए आपके पास इतने, अब आप क्या कर रहे हैं कि सफलता भी है, समृद्धि भी है, खुशियां भी है, सब चीजें हैं, लेकिन आप इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, इन कप में से जो भगवान का जो कप है उस कप को देखना है कि भगवान आपको क्या ऑफर कर रहा है। मतलब अपने इंट्यूशन को सुनना है। यदि आप इंट्यूशन को सुनेंगे और सपनों से बाहर निकलकर रियलिस्टिक होकर सोचेंगे तो आप जिस प्यार की तलाश में, वो प्यार बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। चलिए मैं इसको और एक बार थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि गणेश जी और कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। चलिए 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 प्लीज़ गणेश दादा, प्लीज़ थोड़ा सा चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका कार्ड आया है, ये आया है 9 ऑफ वैंड्स। देख रहे हैं आप, पिक्चर को देखिए ध्यान से। 9 ऑफ वैंड्स, वैंड्स का कार्ड है। वैंड्स जो होता है वो क्या बताता है आपको, कर्म। वैंड्स का जो कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ 8 वैंड्स खड़े हुए हैं। वैंड्स को हम कहते हैं एक तरीके से बांस, ठीक है। और ये क्या है कि 9 नंबर जो है वो मंगल का मतलब वो नंबर है। तो दुश्मनों से घिरा हुआ है मगर ये जीतेगा, गारंटी। मंगल जो होता है वो बहुत ही प्रतापी, पराक्रमी होता है। ये हम आपको सलाह दे रहे हैं गणेश जी कि आप लड़ते रहिए, 100% जीतोगे, लेकिन बस थोड़ा सा ओवर थिंकर मत बनिए और
रिश्तों की अगर बात करूं मैं, तो रिश्ता तोड़ने के मूड में हो, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, लेकिन समझौता करके और आप अगर चल लेंगे तो ये रिश्ता बन सकता है। ठीक है, ये एक तरीके से संघर्ष का ठहराव बता रहा। हो सकता है मुसीबत आने वाली, संघर्ष है, मगर साथ में सफलता का भी ये सूचक है। तो ये आपकी पावर, स्ट्रेंथ बता रहा है। आधी लड़ाई आपने जीत चुके हैं और आधी लड़ाई अभी आपकी और बाकी है। आपको अपने पास्ट से सीखकर आगे बढ़ना है और अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है। तो ये था आपका 9 ऑफ वैंड्स। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार और इसको गणेश जी से पूछना चाहता हूँ, और भी कुछ यदि आपके लिए संदेश हो, यदि आपके लिए कोई सलाह हो या आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स हो, तो मैं देखता हूँ। प्लीज़ गणेश जी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे दर्शकों के लिए, जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक छोटी सी रीडिंग ले रहा हूँ मैं आज। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने स्वयं के बारे में, तो मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। कृपया केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल बता दूंगा मैं कि क्या क्या है। चलिए, ये रिवर्स में आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए उल्टा कार्ड आया है। मैं वैसे उल्टा कार्ड लेता नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो यदि हम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट कहते हैं सेनापति को, सेनापति या मंत्री जो है वो क्या है कि यहाँ रिवर्स में। सेनापति का काम क्या है? देखिए सेनापति जो होता है वो क्या करता है कि सेना का नेतृत्व करता है, और राजा के पहले ही वो उसको क्या कहते हैं, सेना को संभाल लेता है, या राजा तक तो बात बाद में पहुंचती है। फर्स्ट जो लड़ाई जो लड़ता है वो लड़ने वाला कौन होता है? सेनापति। तो ये जो सेनापति है वो क्या हो रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में है। मतलब एक जबरदस्त बदलाव आएगा। देखिएगा आप इसको ध्यान से। नाइट जो होता है मैंने आपको बता दिया, और ये एक तरीके से एयर साइन है। एयर साइन है मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो इतना तेज मत चलिए, वरना क्या होगा, आपका काम असफल हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। तो सबके साथ चलें। अकेला इंसान देखिए लड़ नहीं सकता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्लान बना करके चलना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलना है। सबसे बड़ी बात तो फाइनेंस में आप हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन जब भी होगा, जो भी होगा, आप सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ये कार्ड आपको इतना भी बुरा नहीं बता रहा है। कुल मिलाकर के इसका संदेश जो है गणेश जी का, कि इस बार आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, और कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो नकारात्मक इसलिए हो सकता है, यदि, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इतने सारे कप्स ऑफर कर रहे हैं भगवान, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप भौतिक सुख या भौतिक मतलब कपों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपको जो ये जो भगवान जो ऑफर कर रहा है उस कप को आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ और मैं देखूँ, या प्यार में भी सेम स्थिति है कि एक नया प्यार आपकी जिंदगी में आने वाला है। ये ऊपर देखूं मैं तो डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड भी यही बता रहा है कि कोई जिंदगी में पुराना साइकिल जो है वो आपका खत्म हो रहा है। देखिए पुराने सभी लेकिन जो भगवान के सहारे या भगवान के भरोसे बैठे, जिसने सरेंडर कर दिया अपने आप को, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या उनकी जिंदगी में कोई अच्छा परिवर्तन आने वाला है। तो डेथ का कार्ड भी यही बता रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं हम कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड में के द्वारा आपको भगवान क्या सजेशन देना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए पहला कार्ड आया सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए मैंने आपको कहा ना, यदि आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो निश्चिंत रहिए, ये जो फुल मून आने वाला है, जो भी नेक्स्ट पूर्णिमा आने वाली है, 101% आपकी जिंदगी में कोई अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। लेकिन करना क्या होगा, आपको भगवान को सरेंडर करना होगा। क्योंकि देखिए ये बताता है कि जब अमावस्या आई है तो एक न एक दिन पूर्णिमा भी आती ही है जिंदगी में। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। अपने कर्मों के प्रति जरूर थोड़े सचेत या सतर्क रहिए। जरूर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आ सकता है। एक और कार्ड के द्वारा देख लेता हूं मैं, ये लीजिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मैंने आपको कहा ना कि अब आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंट ले रही है। देखिए आप पढ़िए ध्यान से, शायद दिख रहा होगा आपको कि ये जो ऊर्जा है आपकी, अभी तक जो ऊर्जा इधर उधर, मैंने बताया आपको कि सेवन ऑफ कप्स था, मतलब आप अलग अलग
जगह सोच रहे थे, इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे। अब ये ऊर्जा क्या हो रही है, आपकी एक स्थान पर आ रही है, एक जगह पे आ रही है, काम के प्रति आ रही है, और ये आपको ये शो कर रहा है कि एनर्जी गेनिंग हो रही है। प्लीज अपने कर्मों को लगातार करते रहिए। अगर स्ट्रगल है तो स्ट्रगल भी कीजिए, क्योंकि स्ट्रगल का मैंने आपको कहा ना, ये क्वीन ऑफ द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, और बृहस्पति देवता आपसे बहुत ही प्रसन्न है। आपकी जिंदगी में सुख सुविधा समृद्धि सब कुछ लिखा है। केवल आपको चेंज क्या करना है, देखिए इस कार्ड को, इसके साथ ये कार्ड आया, मतलब आपको क्या चेंज करना है कि आप ये जो दूसरे को लालटेन दिखा रहे हैं, देखिए लालटेन के अंदर भी ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी सन बना हुआ, तो ये जो आप दूसरे को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, खुद इसके ऊपर अमल कीजिए, तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये डेथ का कार्ड, मतलब मैंने क्या कहा, एक नई जर्नी की स्टार्टिंग होने वाली है। चलिए इसी के साथ में अब साईं बाबा के संदेश ले लेता हूं कि साईं बाबा आपको इस गणेश चतुर्थी पर क्या कहना चाहता है। तब तक दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, यदि आपसे कहीं कुछ मैच कर रही हो तो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैंने आपको कहा ना, प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वो थोड़ा चार्जेबल होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, आपको ऐसा कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप असक्षम हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लस मैं जो चार्ज करता हूँ उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोज़ टू डोनेशन, तो इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या संदेश लाए हैं इस गणेश चतुर्थी पे। लीजिए, क्लियर बता रहा है, कट क्लियर कैंसल, मतलब क्या कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज को, देखिए क्लियर लिखा है, आपको शायद पढ़ने में आ रहा होगा, कट क्लियर एंड कैंसल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। आपके जितनी भी पास्ट के अपसेट्स हैं, जो देखिए जो होना था वो हो चुका है, गुजर चुका है, अब उसके पीछे आप परेशान होकर के और अपना समय वेस्ट मत कीजिए। जब तक पास्ट है को साथ लेकर चलेंगे आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये साईं बाबा भी यही कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज कट क्लियर कैंसल, ये एक स्विच वर्ड भी है। यदि आपको पास्ट की मेमोरीज भुलाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं दिन में 28 बार या 48 बार या 108 बार, जितना भी आप चाहें, दो बार 3 बार, मतलब दिन में आप बोल सकते हैं कट क्लियर कैंसर, कट क्लियर कैंसर, जब भी आपको पास्ट की मेमोरीज परेशान करें। तो साईं बाबा का भी यही कहना है कि आप पुरानी मेमोरीज से बाहर निकलिए, आपको एक नई शुरुआत वो देने जा रहे हैं ये गणेश चतुर्थी जो है। और कल ही 9/9 का पोर्टल भी था, मतलब एक जबरदस्त चेंज, यूनिवर्स में भी चेंज आ रहा है और हर व्यक्ति की जिंदगी में भी चेंज आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करते रहना है, अपने कर्मों को बेहतर बनाते रहना है, कोशिश कीजिएगा। देखिए हम सभी सांसारिक दुनिया में रहते हैं, पूर्णतया तो हमारे कर्म हम अच्छे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं यदि हम चाहें तो कि हम थोड़ा सा कर्मों को बेहतर बनाएं, थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा किसी गरीब को मदद कर दें, किसी नीडी को मदद कर दें, किसी जानवर को थोड़ा रोटी खिला दी, कहीं कभी कुछ हेल्प कर दी। चलिए एक और कार्ड निकालता हूँ मैं, देखिए द 3 मैजिक, वाह क्या बात कही, जो मैं कह रहा हूँ वही कि वही मतलब फीलिंग आपके सामने आ रही है। ये क्लियर कह रहे हैं कि हैव गुड थॉट्स, अपने विचारों को अच्छे रखिए, गुड वर्क्स, अपने कर्मों में अच्छा हिलाइए, एंड गुड डीड्स, वही अपना कार्य अच्छा कीजिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे, देखिए ये तो हकीकत है, ये तो सिद्धांत है कि जैसे आप कर्म करेंगे वही तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इन 3 मैजिक्स को फॉलो कीजिए। क्या करना है आपको, गुड थॉट्स, गुड वर्क्स एंड गुड डीड्स। ये लीजिए, साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं। यदि आपने थोड़ा सा अपने कर्मों में अच्छा ही लाने का प्रयास किया, यदि आपने कुछ अच्छा किया, तो नो डाउट कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। चलिए लास्ट कार्ड एक और, सत्य साईं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए इस गणेश चतुर्थी में। अबंडेंस, हा, अरे समृद्धि लिखी है आपकी लाइफ में। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून, बहुत जल्दी। देखिए ये पुराना सर्कल खत्म होने वाला है, नया सर्कल आने वाला है, और ये जो पुराना सर्कल जिस दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इंतजार करें, यू हैव टू वर्क, और वर्क भी कैसा करना है, गुड थॉट्स, गुड वर्क, गुड डीड्स। तो क्या होगा, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वो चार्जेबल है। ये जनरल रीडिंग थी, मुझे विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों से ये रेजोनेट हुई होगी। और क्या कहते हैं, आप जो कुछ भी आपको सलाह दी गई है भगवान गणेशा के द्वारा, जो कोई भी संदेश दिए हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।